सोमवार को मानेसर में लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित कर आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देने की शुरुआत की गई, जिसकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक है। इस योजना से राज्य के करीब 28 लाख परिवारों की बीमारी की स्थिति में इलाज पर आने वाले खर्च की चिंता खत्म होगी। योजना से सीधे तौर पर 1.25 करोड़ हरियाणवी लाभान्वित होंगे, यानी हरियाणा की 50% जनता को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को चिरायु हरियाणा के नाम से जाना जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कांता देवी और हरपाल सहित दर्जनों लाभार्थी को गोल्डन कार्ड वितरित किए। आज का अवसर एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, खास करके उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपना जीवन यापन बहुत कठिनाई से करते हैं, जिनको हम एक कैटेगरी, जिसको बीपीएल कैटेगरी कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे परिवारों के लिए एक यादगार दिन बनकर के आ रहा है। हर किसी समाज के चिंतक व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि समाज हमारा सुखी हो। सुखी समाज की कल्पना प्राचीन काल से हम करते आ रहे हैं। यदि एक व्यक्ति सुखी है, परिवार सुखी है, तो काम नहीं चलता। समाज सुखी हो तब जाके काम बनता है, क्योंकि हमारा जीवन सामूहिक जीवन है। हम सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। सारे समाज का जीवन अगर सुखी होगा तो हम सब सुखी होंगे। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, ऐसी कामना की गई है। हमने तो समाज को एक परिवार माना है, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने बात की है। समाज के अंदर क्षमता के आधार पर अलग अलग परिवार हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। साधन संपन्न व्यक्ति भी हैं, मध्यम आय वर्ग के लोग भी हैं, निम्न आय वर्ग के लोग भी हैं। अब जो अपने परिवार का पालन पोषण अपने आप कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। उनमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा के नाते सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से बहुत बड़े बड़े सेवा प्रकल्प चलाते हैं, ताकि अन्यों को उसका लाभ हो जाए, जिसकी पहुंच कम है उसको भी लाभ हो जाए। ये सब वो करते हैं। लेकिन वहीं सरकारों का भी अपना काम होता है। सरकार, कल्याणकारी सरकार, ऐसे समाज की चिंता वो करते हैं जिनके पास साधन कम है, आय कम है। सामान्य भाषा में कहा जाता है गरीब समाज है, क्योंकि उसकी निजी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कई बार उस स्वयं नहीं कर सकता है। तो ऐसा विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में आरंभ से ही है। चाहे वो वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों, और चाहे पिछले 8 वर्ष से 8.5 वर्ष हो गए हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी गरीब को कोई तकलीफ न रहे। चाहे उन्होंने उनके चूल्हे की चिंता की हो, घर में अनाज देने की बात कही हो, सिर पर छत देने की बात कही हो, रोजगार देने की बात कही हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत जैसी योजना ये 2018 में शुरू की गई है। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के हित में हैं। अब जब विचार किया गया तो हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं। हमारे प्रदेश की परिस्थिति बाकी प्रदेशों की परिस्थिति से अलग है। बहुत प्रदेशों ने इन योजनाओं के साथ साथ उन्होंने प्रदेशों की योजनाएं साथ लागू की हैं। उसी में से हमको ध्यान में आया कि गरीब परिवार, जिसकी व्याख्या अभी तक जो पहले की गई थी, वो वार्षिक 1,20,000 रुपए की आमदन, ये व्याख्या की गई थी। लेकिन हमें ध्यान में आता है कि इस सीमा को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। इस सीमा को 1,80,000 रुपया किया हमने, क्योंकि 1,20,000 में बहुत कम परिवार उसके अंदर आते हैं।
तो इसका दायरा बढ़ाने के लिए हमने इस योजना को आगे बढ़ाया है। अब उसके लिए भी एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्था की गई कि परिवार पहचान पत्र हमने शुरू किया कि हर परिवार की पहचान करके उसको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए। परिवार में कितने सदस्य हैं, किस सदस्य की क्या आयु है, कौन सदस्य क्या करता है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं परिवार की, उन आवश्यकताओं के हिसाब से सरकार क्या लाभ उनको पहले दे रही है और कितना लाभ दिया जा सकता है। और जो परिवार ऐसे हैं जो उन लाभ के कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के पात्र नहीं हैं, उनको भी समझाया जाए कि ये लाभ सबसे पहले अधिकार अगर किसी का है तो गरीब व्यक्ति का पहला अधिकार है। इसके बाद धीरे धीरे योजनाओं का लाभ ऊपर भी मिलता चला जाएगा। हम लोगों ने इसको सैद्धांतिक रूप से जो शब्द दिया है वो अंत्योदय दिया है, अर्थात अंतिम का उदय। पंडित दीनदयाल जी से किसी ने पूछा, पत्रकार भाई ने, कि आप अपने समाज को सुखी करने की क्या योजना रखते हैं अपने मन में। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो व्यक्ति इस जीवन की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है, पिछड़ा जिसको कहते हैं, आप उसके लिए उसके हित की योजना पहले बनाओ। अगर आपने उसकी योजना पहले बना ली, धीरे धीरे वो सब आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो पीछे रहेगा उसी को आगे बढ़ाओ। इसका सिद्धांत का नाम दिया गया अंत्योदय। लोग कहते हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कोई भी शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन हम कहते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ऐसा नहीं, शुरुआत नीचे से कर दो। जब नीचे से आप शुरुआत करोगे तो शायद नीचे वाले अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, समाज सुखी कल्पना हो जाएगी। तो इस अंत्योदय योजना से ही प्रदेश में हमने इस समाज के लिए 5 प्रकार की जो क्षेत्र हैं, उनके जो सेक्टर्स हैं, उसके लिए ध्यान देना शुरू किया है, जिसको 5S नाम से, और मैंने कई बार भाषणों में कहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। कैसे गरीब परिवारों की शिक्षा का प्रबंध ठीक होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से योजनाएं बनानी चाहिए, उनकी सुरक्षा की उनको चिंता नहीं होनी चाहिए, और वो स्वावलंबन अपने पैरों पर खड़े हों, उनको रोजगार के नाते आगे बढ़ाना चाहिए, और स्वाभिमानी एक व्यक्तित्व बने। किसी को भी सिर नीचा करके जीने की जरूरत ना पड़े, सीना चौड़ा करके जिए, ताकि स्वाभिमानी व्यक्ति होकर के कहे कि मैं भी समाज का उतना ही और नागरिक हूं जैसा कोई और नागरिक है, उसी प्रकार का मान सम्मान मेरा भी है। तो ऐसी चीजों को ध्यान रखते हुए हमने योजनाएं बनाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इसमें जिनकी आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपए परिवार से कम है, ऐसे परिवारों के किसी भी एक व्यक्ति को रोजगार दिलाना, जैसा रोजगार वो कर सकता है, ऐसी योजनाएं बनाई। 550 से ऊपर अभी तक रोजगार मेले लग चुके हैं, हर ब्लॉक लेवल पर लगे हैं। 3 राउंड उसके हो गए हैं, अभी बहुत जल्दी उसके बाकी और राउंड भी पूरे करेंगे, क्योंकि ये परिवार लगभग 7 लाख, 7.5 लाख परिवार बनते हैं जिनकी 1 लाख रुपए से भी कम आय है। इसमें से अभी तक मात्र 2.5 लाख परिवार ही उसमें उपस्थित हुए हैं। शेष जो बचे हैं उनके लिए भी ये 10 एक प्रकार से राउंड इन कैंपों के होंगे। इसमें बैंक्स को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, बैंकों से जिनसे ऋण लेकर के कुछ काम कराया जा सकता है। सरकारी योजनाएं भी हैं जिसके अंदर ग्रांट मिलती है, जिसके अंदर कोई उसको सहायता दी जा सकती है, ऐसी वो योजनाएं भी हैं। हमारे 20 विभागों की कोई 50 के लगभग योजनाएं ऐसी हैं जिस पर ये लोग अपना काम कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरियों में जा सकते हैं, स्किलिंग करा करके उनको कहीं ना कहीं काम दिलाया जा सकता है। हमने योजना बनाई है कि ओवरसीज प्लेसमेंट सेल, बहुत वर्षों से इसमें काम नहीं हो रहा था। सेल बहुत पहले 15 साल पहले किसी ने बनाया होगा, लेकिन काम नहीं हुआ। उसको दोबारा से हमने एक्टिव किया है और 1 लाख युवाओं को स्किलिंग करा करके आवश्यकता के हिसाब से विदेश जाने के लिए भी रास्ता उनका तय करेंगे कि आप लोग विदेश जाना चाहें तो विदेश जाकर के अपनी नौकरी करें। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो भी बीए पास करके निकलेगा, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट
ये सब लोग वहां से जो चाहे पासपोर्ट लेके निकलेंगे। अप्लाई करना है, मुफ्त में पासपोर्ट दिया जाएगा उनको कि जब भी मौका मिलता है तो आप जाकर के कहीं भी काम कर सकते हैं। इस देश से बहुत लोग जाते हैं, बहुत ऐसी हुनर सीख करके जाते हैं। तो हमने इस योजना पर काम करना शुरू किया और बहुत कंपनियों ने हमको संपर्क भी किया। हमको 500 लोग चाहिए, हमको 1000 लोग चाहिए, हमको 200 लोग चाहिए, हमको नर्सेज चाहिए, हमको मिस्त्री चाहिए, हमको कारपेंटर चाहिए, हमको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, हमको ड्राइवर चाहिए। बहुत देशों में आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि वहां रोजगार करने वाले लोग ही नहीं मिलते उनको। तो हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। जहां स्वावलंबन के काम ने शुरू किए, वह हमने शिक्षा के भी काम शुरू किए। गरीब बच्चों के लिए फीस माफ की है, उनके लिए वर्दी माफ है, भोजन उनको सबको मिलता है। और अब तो हमने सब बच्चों को, उसमें आय की सीमा भी नहीं रखी। सरकारी स्कूल में 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने वाले 7 लाख बच्चों को टेबलेट्स, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना, कंप्यूटर में 7 लाख बच्चों को टेबलेट भी दिए हैं। अब विषय आता स्वास्थ्य का। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत के कार्ड देने शुरू किए। लेकिन जब हम ध्यान में आया कि ये एक डाटा बना था SCCC, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में एक परिवारों की पहचान की गई थी। अब उस समय से लेकर के आज और एक 11 साल बीत गए हैं। 11 साल में परिवारों की स्थितियां बदलती रहती हैं। कई बार परिवार एक की बजाय 2, 3, 4 भी हो जाते हैं, बंटवारा होता तो आमदन भी उस हिसाब से कम हो जाती है। किन्हीं भी कारणों से कुछ नए परिवार भी उसमें जुड़ जाते हैं। और उस समय आय की सीमा भी 1,20,000 पे रखी गई थी। अब हमने उसको 1,80,000 कर दिया है। तो सूचियां बदल गई हैं। उन सूचियों के हिसाब से अभी तक केवल 9.5 लाख परिवारों के कार्ड बने हुए हैं। लेकिन जब हमने नई सूची बनाई है 1,80,000 के हिसाब से, डिपार्टमेंट ने पीछे 1 महीना पूरी मेहनत की है। इसमें अब इन परिवारों की संख्या होगी 28 लाख। इन 28 लाख लोगों को ये गोल्डन कार्ड दिए जाएं। आज से उसका शुभारंभ किया है। आज तो अभी मात्र सभी 28 स्थानों पर टोकन रूप में थोड़े थोड़े कार्ड दिए जा रहे हैं। आज केवल 2,500 कार्ड वितरण करेंगे। लेकिन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं और 5 दिसंबर तक हमारी कोशिश रहेगी कि और एक 10 लाख कार्ड, ये 5 दिसंबर तक तिथि तय हो जाएगी। सभी PHCs में, CHCs में, सभी स्थानों पर जहां जहां कार्ड बनाने हैं वहां बुलाकर अथवा घर घर जाकर के ये 10 लाख कार्ड जो है 5 दिसंबर तक और बंट जाएंगे। शेष बचे अगले कुछ दिनों में। लेकिन यह तय है कि 31 दिसंबर से पहले इस काम को हम पूरा करेंगे। जिस दिन से जिसको कार्ड मिलता है उस दिन उसकी योग्यता उसमें बन जाती है कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उसका हो गया। स्वास्थ्य बीमा में जब भी जितनी आवश्यकता पड़ती है उतना ही उस गरीब परिवार को उसको सहायता मिलती है। अभी तक क्या देखने में आता है कि परिवार में जो भी कोई हमारा प्यारा है, आखिर परिवार का सदस्य सबको प्यारा होता है, कभी भी कोई गंभीर बीमारी या कोई चोट या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन जब वो कराने की बारी आती है तो हमेशा एक उसके सामने डॉक्टर के द्वारा चिट्ठा पकड़ा दिया जाता है, या इलाज कराने जाता है उसको पता ही नहीं लगता कि कितना खर्च इस पर आएगा कितना नहीं। अब एक मरीज अस्पताल के बेड पर चला गया है, अब वो बिना इलाज कराए वापस भी लाना उसके लिए संभव नहीं है। मन में उसके एक भावना भी है कि इसका इलाज होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। सहायता कभी कभी कहां कहां थोड़ी बहुत होती है, कभी CM रिलीफ फंड में से कुछ मिल गया, कभी DC ने कुछ करा दिया, कभी किसी संस्था ने करा दिया, कभी अस्पताल वाले ने थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन सबको लाभ मिलता नहीं है। और बहुत परिवार तो उस खर्च के लिए कर्ज ले लेते हैं, अपनी छोटी मोटी संपत्ति बेच देते हैं, लोगों की नौकरियां तक छूट जाती हैं। ऐसी समस्याएं इस गरीब परिवार के सामने बहुत देखने को मिलती हैं। और जब वो देखने को मिलती हैं तब मन में वेदना होती है। जो भी कोई व्यक्ति जिसका समाज के प्रति संवेदना है मन में थोड़ी भी, ऐसे संवेदनशील व्यक्ति को पीड़ा होती है। अब ये पीड़ा नरेंद्र मोदी जी ने समझी थी तो उन्होंने करोड़ों परिवारों को उस समय कार्ड दिए। लेकिन जहां कमी महसूस हो रही है उसमें हमने प्रदेश के नाते से इस कमी को पूरा करने के लिए इस योजना को इसका विस्तार किया है।
और इस विस्तार के अंदर इस योजना का जो नाम रखा है हमने, वो भी चिरायु हरियाणा। इस योजना का नाम चिरायु हरियाणा, कंप्रीहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अंत्योदय यूनिट्स। नाम भले अंग्रेजी का है लेकिन उसकी हिंदी निकाली है चिरायु। तो ऐसी इस योजना का लाभ अब 9 लाख की बजाय 28 लाख परिवारों को मिलेगा। ये भी ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से जो निश्चित लाभ पहले से हमको इसमें रिइंबर्समेंट हो रही है 60% की, वो तो उतनी होगी। शेष खर्च हरियाणा सरकार अपनी ओर से करेगा, लगभग 500 करोड़ रुपया साल का इसमें हमारा अलग खर्च होगा। मुझे मानेसर के, गुरुग्राम के लोगों से इस बात को साझा करते हुए कहीं कोई आपत्ति नहीं है कि हरियाणा सरकार आज आर्थिक दृष्टि से बाकी जितने बड़े प्रदेश हैं उन सब प्रदेशों में आज नंबर 1 स्थान के ऊपर है। हमारा राजस्व भी पर्याप्त है, हमारे खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं, हमारे पर कैपिटा इनकम वो भी देश के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है। इसलिए हम उसी नाते से लोगों को सहायता का दायरा भी अपना बढ़ा सकते हैं। हमने जितने लाभ दिए हैं वो सबसे ज्यादा लाभ हमारे हरियाणा में होते हैं। बल्कि एक समस्या आ गई है, आसपास के जो प्रदेशों के बॉर्डर जिलों के लोग हैं वो लाभ अपने प्रदेशों में ना उठा करके हमारे प्रदेश में आके उठाते हैं। जैसे ओल्ड एज पेंशन हरियाणा में 2,500 रुपया महीना, किसी प्रदेश में नहीं है। हमारे पड़ोसी प्रदेशों में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, किसी में भी इस प्रकार का लाभ नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा उसको चेक करना है कि हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी केवल हरियाणा की जनता है। तो हमने ये परिवार पहचान पत्र बनाया। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हमको तय हो कि जो हरियाणा का निवासी है, हरियाणा का नागरिक, उसको सारे लाभ मिलेंगे। बाहर का व्यक्ति गलत ढंग से लाभ उठाएगा तो उसका नुकसान भी हमारे यहां की गरीब जनता को होगा। तो इस नाते से इस योजना पर हमने काम करना जो शुरू किया है, तो हम इतना ही इसमें आगे बात जो ध्यान में आती है कि इसका लाभ जो उठाने वाले लोग हैं उनकी संख्या 28 लाख जैसे मैंने बताया है, बल्कि मेरे पास तो 28,89,000 है, अर्थात लगभग 29 लाख है। ऐसे ही 715 अस्पताल इसमें सूचीबद्ध किए हैं जहां से इलाज करवा सकते हैं। लगभग 1500 बीमारियां उसकी एक सूची बनी है जिसका इलाज वहां हो सकता है। 539 निजी अस्पताल हैं, 176 सरकारी अस्पताल हैं। एक विशेष बात इसके अंदर यह है कि पहले इसमें दिव्यांग बंधुओं का इलाज उसका स्कोप नहीं था। अब दिव्यांग का भी कोई इलाज कराना है वो भी हमारी इस योजना के अंदर समाहित है कि दिव्यांग बंधु भी अपना जाकर के इलाज वो सब करा सकते हैं। मित्रों, जितनी ये योजनाएं बनाई गई हैं, इसके अलावा भी हरियाणा के अंदर ये परिवार पहचान के साथ लगभग 59 ऐसी जो सेवाएं हैं जो लोगों को मिलती हैं, घर बैठे मिलती हैं, उनको इनके साथ जोड़ दिया है। अब उन योजनाओं के लिए आपको केवल सरल केंद्र पर जाना है और सरल केंद्र पर अपने आप अपनी एप्लीकेशन वहां हम दे देंगे तो घर बैठे उसका लाभ आपको मिलेगा। जैसे राशन कार्ड है, बीपीएल के राशन कार्ड के लिए पहले दल दल घूमना पड़ता था, सिफारिश लगानी पड़ती थी, हमारा पीला कार्ड बनवा दो, पीला कार्ड बनवा दो। अभी जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है और जिनके कार्ड पीले नहीं बने हुए हैं, अब अगले कुछ महीनों में उनके घर वो कार्ड पहुंच जाएगा। 2 जिलों में तो पहुंचाए जा चुके हैं। लगभग 40,000 के आसपास कार्ड ये पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र जिला में और 45-46,000 कार्ड ये सिरसा जिला में। बाकी जिलों में शुरू करने वाले हैं कि हमारा जो विभाग है डिपार्टमेंट फूड एंड सप्लाई, जिनकी इनकम 1,80,000 से नीचे है, हां, इसका वेरिफिकेशन होता है। बिना वेरिफिकेशन के अगर किसी का गलती से भी कार्ड पर आय यानी कम लिखवा ली किसी ने, है ज्यादा, तो ये सहायता उससे वापस भी ली जाती है। और किसी की आय है तो कम, लिखी ज्यादा कही है, तो अपनी आय को ठीक कराने के लिए
जो एडीसी है हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उनके ऑफिस में जाकर के एक छोटी दरखास्त देनी है। हम कोशिश करेंगे कि उसकी शिकायत भी ऑनलाइन हम ले लें। गलती मनुष्य से हो सकती है, सर्वे करने वाले, वेरिफिकेशन जांच करने वाले, कहीं गलती हो सकती है, लेकिन ये रेगुलर नियमित चलेगा। किसी की आय ज्यादा है, कम हो गई तो भी उसका उस कैटेगरी में नाम आ जाएगा। और भाई अच्छा है, किसी का इनकम बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसकी आय ज्यादा होने पर भी उसको निवेदन रहेगा कि इस सेवा को आप छोड़ो, गरीब आदमी के काम आना चाहिए। बल्कि मैं तो ऐसा आदमी हूं कि मेरी इच्छा रहती है बीपीएल के कार्डों, बीपीएल की जो लेवल है उसमें जितने आज लोग हैं, धीरे धीरे ये कम होने चाहिए। हमको बढ़ाने का शौक नहीं है, हमको तो उन लोगों की आमदन बढ़ा करके उनको ऊपर ऊंचा उठाने की जरूरत है। अंत्योदय यही है, यही अंत्योदय है। आज 1,80,000 मानो 28 लाख परिवार हैं। अगर मान लो 2 साल के बाद हम दोबारा से इसका हिसाब लगाए और 28 के बजाय 25 लाख परिवार हो जाए तो आमदन बढ़ गई है। जिनकी आमदन बढ़ी है वो अपने आप भी करा सकते हैं सब कुछ, लेकिन कमजोर व्यक्ति अगर कम रहते हैं, ताकतवर व्यक्ति ज्यादा हो जाते हैं, तो इसका लाभ क्या होगा? इन कमजोर व्यक्तियों को और ज्यादा लाभ दिया जा सकता है, ताकि जल्दी से जल्दी ये भी आगे बढ़े। हमारी इच्छा कमजोर को ताकतवर बनाने में है या ताकतवर को कमजोर बनाने में है? बताइए। कमजोर को ताकतवर बनाने में है। तो इसलिए ये बात राजनीतिक लोग खास करके हमेशा कहते हैं कि हम बीपीएल में आज इतने हैं, हम इसको और बढ़ाएंगे। अरे बीपीएल में और बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम उनको और कमजोर करेंगे? तो आगे बढ़ने का इरादा रखना चाहिए, पीछे हटने का इरादा नहीं। और इसमें तो जैसा आज कार्ड दिए जा रहे हैं, हमारे जो गोल्डन कार्ड हैं, इन गोल्डन कार्ड के बारे में भी मैं तो इतना कहूंगा कि इसका उपयोग हमेशा हमने जरूरत पड़ने पर करना है, जरूर करना है। लेकिन प्रभु से कामना करता हूं कि सबको स्वस्थ रखे, और अगर इस कार्ड को उपयोग करने की नौबत न आए तो बहुत अच्छा होगा। इस कार्ड का उपयोग करने का शौक नहीं है, यह मजबूरी है। उन लोगों की मजबूरी है जो तकलीफ में बहुत निराश हो जाते थे। उनका तो बीमा भी नहीं होता था, बीमा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे जिनके पास खुद अपनी ताकत बीमा करने की नहीं है, ऐसे लोगों को स्वस्थ रहने के लिए ये सरकारी बीमा योजना, प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान बीमा योजना चलाई थी, और आज जो चिरायु हरियाणा ये बीमा योजना चलाई है, इसका आपको सबको बहुत बहुत लाभ हो और आप लोग सब सुखी रहें। जैसे मैंने कहा कि एक निरामय योजना, स्वस्थ शरीर, ये हमारा रहे। इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।